संगत जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने बच्चे को कैंसर का निदान सुनना कैसा होता है जब डॉक्टर्स कहते हैं बस 6 महीने की उम्मीद है। उस पल माँ के पास क्या बचता है? केवल प्रार्थना, केवल विश्वास और केवल गुरुजी की शरण। आज की सत्संग है उसी दिव्य हस्तक्षेप की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नमस्कार और सादर प्रणाम। मैं एक ऐसा सत्संग लेकर आया हूं जो मेडिकल साइंस को भी चैलेंज करता है। संगत जी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल की दुनिया में बहुत कॉमन हो गई है। लेकिन जब यह बीमारी अपने बच्चे को छू जाए तो माँ का दिल कैसा होता है, शायद सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा के सामने कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द निष्प्रभ है। आज की संगत में बैठी हैं अनीता वर्मा जी, पुणे की एक साहसी माँ जिनकी बेटी आयशा को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ऑल का निदान मिला था। लेकिन आज गुरुजी की अनंत कृपा से आयशा न केवल रिकवरी के रास्ते पर है बल्कि एक नया जीवन जी रही है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं अनीता जी का सत्संग। एक माँ की अटूट प्रार्थना और गुरुजी के चमत्कार की सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, प्रणाम। मेरा नाम अनीता वर्मा है। उम्र 52 साल। मैं पुणे में रहती हूँ। मेरी बेटी आयशा है जो अब 16 साल की है। लेकिन 3 साल पहले जब आयशा को कैंसर का पता चला तब वह महज 13 साल की थी। संगत जी, मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती। आयशा एक बिल्कुल सामान्य, स्वस्थ और खुश बच्ची थी। स्कूल में अच्छी, घर में प्यारी, खेलकूद में माहिर, सबसे बातूनी। मैं हमेशा सोचती मेरी बेटी कितनी हेल्दी है। 2021 की शरद ऋतु में आयशा को कुछ अलग लक्षण दिखने लगे। शुरुआत में तो मैंने सोचा कि यह बस एक सीजनल फीवर है। लेकिन धीरे धीरे आयशा कमजोर होने लगी। उसका रंग पीला पड़ गया। भूख कम हो गई। एक दिन मुझे उसकी गर्दन में कुछ सूजा हुआ टिश्यू महसूस हुआ। मैंने तुरंत एक पेडियाट्रिशियन के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट्स रेकमेंड किए। कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, बोन मैरो बायोप्सी और कुछ और। 3 दिन बाद डॉक्टर के क्लिनिक में जब उसने कहा आपकी बेटी को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, संगत जी, मैं लिटरली सुन नहीं पाई। मेरे कान में तो शब्द गए पर दिमाग में नहीं उतरे। डॉक्टर बोल रहा था हम इमीडिएट कीमोथेरेपी शुरू करेंगे। लेकिन सक्सेस रेट सिर्फ 60% है। मैंने पूछा और अगर सक्सेस नहीं हुआ? डॉक्टर ने सैड आइज से देखा। बस इतना कहा, हम ट्राई करेंगे। अगले दिन मैंने अपने पति को बताया। वो भी शॉक में चला गया। हम दोनों बस रो सके, बोल भी नहीं पाए। आयशा को शायद समझ आ गया कि कुछ बहुत गंभीर है। उसने मुझसे पूछा, माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? संगत जी, अपनी बेटी के मुंह से यह सवाल सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, हाँ बेटा, तू ठीक हो जाएगी, लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूं। अगले हफ्ते आयशा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसकी कीमोथेरेपी शुरू हुई। संगत जी, मैंने अपनी बेटी को देखा। अपने सिर्फ 13 सालों में उसके बाल झड़ रहे हैं। उसका शरीर कमजोर हो रहा है। उसकी आंखों में पीड़ा है और मैं सिर्फ खड़ी होकर रो सकती हूं। हर कीमोथेरेपी सेशन के बाद आयशा को उल्टियां होती। उसके शरीर में बहुत दर्द होता। एक दिन आयशा ने कहा, माँ, क्या मैं मर जाऊंगी? संगत जी, जब 13 साल की बेटी अपनी माँ से मृत्यु के बारे में पूछे तो माँ क्या जवाब दे सकती है? चेमो के 3 महीने बहुत कठोर थे। आयशा का इम्यूनिटी पूरी तरह खत्म हो गया। बार बार इन्फेक्शंस हो रहे थे। कभी फीवर, कभी फंगल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल का बिल 15 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। मैंने अपने सभी सोने के गहने बेच दिए। पति की सेविंग्स खत्म हो गईं। बैंक से लोन भी ले लिया। लेकिन कोई गारंटी नहीं था कि आयशा ठीक हो जाएगी। 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद बोन मैरो बायोप्सी फिर से किया गया।
डॉक्टर ने कहा, ल्यूकेमिक सेल्स कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ मौजूद हैं, और फिर से यही बात, हम और कीमोथेरेपी करेंगे। मैंने पूछा, कितना और? डॉक्टर बोला, कम से कम 2 साल, संगत जी, 2 साल। मेरी बेटी को 2 साल की नरक यात्रा से गुजरना है। 5 महीने की कीमोथेरेपी के बाद एक दिन अचानक एक आंटी मेरे पास आईं। वो हॉस्पिटल में पेशेंट की फैमिली को सपोर्ट किया करती थी। उन्होंने कहा, अनीता, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम गुरुजी के मंदिर चली हो कभी? मैंने कहा, कौन गुरुजी? मैं तो अभी तक सिर्फ डॉक्टर के पास हूं। आंटी बोली, डॉक्टर तो शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन गुरुजी आत्मा को हील करते हैं, और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। अगले रविवार मैं गुरुजी के मंदिर गई, अकेली। मंदिर में घुसते ही मुझे गुरुजी का दिव्य स्वरूप दिखा। संगत जी, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बिलीव किया है, लेकिन गुरुजी का चेहरा देखकर मुझे एक अलग ही शांति महसूस हुई, जैसे सारा दर्द एक पल के लिए लिफ्ट हो गया। मैं बिलख बिलख कर रो पड़ी। सत्संग के दौरान मैंने गुरुजी को देखा और अपने दिल से कहा, गुरुजी, मैं जानती हूं मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूं, लेकिन मैं तुम पर पूरी तरह विश्वास करती हूं। मेरी आयशा को बचा लो, उसे यह दर्द से निकाल दो। मैं सब कुछ दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को जिंदगी दे दो। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है, और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, उस दिन से मैंने रोज सुबह 10 मिनट गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठना शुरू किया। घर पर एक छोटा सा ऑल्टर बना लिया। हर दिन मैं कहती, गुरुजी, आयशा को ठीक कर दो, उसे जीवन दे दो। मैं उस दर्द को झेल लूंगी, लेकिन मेरी बेटी को बचा, और फिर हॉस्पिटल जाकर अपनी बेटी को गुरुजी के नाम पर प्रार्थना कराती। 6 महीने की कीमोथेरेपी के बाद जब फिर से बोन मैरो टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने कहा, ल्यूकेमिक सेल्स ऑलमोस्ट गॉन हैं। मेरे कान को विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर बोले, आपकी बेटी रिमिशन में है। रिमिशन का मतलब है कैंसर सेल्स खत्म हो गई हैं। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। सीधे मंदिर गई, गुरुजी के पैरों में गिर गई और कहा, गुरुजी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कैंसर तो खत्म हो गया, लेकिन मेंटेनेंस कीमोथेरेपी अभी भी चल रहा है। यह कम इंटेंस है, लेकिन फिर भी जारी है। लेकिन संगत जी, अब आयशा की आंखों में जीवन है। उसने अपने बाल फिर से उगने लगे हैं। वो फिर से खेलकूद कर रही है, अपने सपने देख रही है। एक दिन आयशा ने कहा, माँ, मैं गुरुजी का एक ट्रू भक्त बनना चाहती हूँ। संगत जी,
मैं एक डॉक्टर की बेटी हूं। मैं मेडिकल साइंस में विश्वास करती हूं। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि कीमोथेरेपी ने आयशा को मेडिकल रूप से क्योर किया, लेकिन गुरुजी ने उसे इमोशनली और स्पिरिचुअली हील किया। उसके डॉक्टर्स कहते हैं यह एक मिरेकल है। ल्यूकेमिया का सक्सेस रेट 60% है, लेकिन तुम्हारी बेटी की रिकवरी से भी ज्यादा स्मूथ है, और मैं जानती हूं कि यह गुरुजी की कृपा है। इस यात्रा ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। पहले मैं करियर, मनी, मटेरियल सक्सेस के पीछे भाग रही थी। अब मैं समझती हूं कि एक बेटी की जीवन सबसे कीमती चीज है। हर सुबह जब मैं आयशा को खेलते हुए देखती हूं या उसकी हंसी सुनती हूं, तो मेरा दिल गुरुजी को धन्यवाद से भर जाता है। आज मैं हॉस्पिटल में कैंसर के चिल्ड्रन को सपोर्ट करती हूं। मैं उन माँ बापों को बताती हूं, तुम्हारी बेटी बेटा ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी पर विश्वास रखो। हर दिन 10 मिनट प्रार्थना करो। अपने बच्चे को गुरुजी को सौंप दो। बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। संगत जी, अगर कोई माँ यहां बैठी है जिसके बच्चे को कोई गंभीर बीमारी है, तो मैं कहना चाहती हूं, एक, डॉक्टर्स के पास जरूर जाओ, लेकिन गुरुजी को भी मत भूलो। 2, अपनी बेटी बेटे को गुरुजी को पूरी तरह सौंप दो। 3, रोज प्रार्थना करो, छोटी सी भी हो लेकिन नियमित हो। 4, हार मत मानो, कभी भी होप मत छोड़ो। गुरुजी की दया अनंत है। गुरुजी की शक्ति सर्वशक्तिमान है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, यह था अनीता जी का सत्संग। एक माँ के विश्वास की सत्संग और एक 13 साल की बेटी के पुनर्जन्म की सत्संग। गुरुजी की कृपा से यह सत्संग हमें सिखाता है कि कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द गुरुजी के सामने छोटा है। माँ की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास और सरेंडर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। अगर यह सत्संग आपको प्रेरित किया है तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी, हर बीमार को ठीक कर दो। हर माँ की प्रार्थना सुन ले और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अंतिम आशीर्वाद। नमः शिवाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर बीमार को हेल्थ दो, हर माँ को स्ट्रेंथ दो, और हर घर में गुरुजी की कृपा की बारिश बरसाते रहो। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे रहबर, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और सत्संग एक ऐसे युवा के बारे में है जो दुनिया का सब कुछ पा चुका था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था। संगत जी, आज की दुनिया में हम सब देखते हैं कि लोग बाहरी सफलता के पीछे दौड़ते हैं, बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा व्यवसाय। लेकिन जब ये सब पा लेते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि असली खुशी तो अंदर से आती है। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा ऐसी है कि वो अमीर को दिवाला दे सकती है और दिवाले को बादशाह बना सकती है। यह सत्संग है अभिषेक का, दिल्ली के एक बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन का बेटा, जिसके पास 5 कार हैं, 3 फ्लैट हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी है। पर संगत जी, जिस दिन उसे 30 साल की उम्र में डिप्रेशन का डायग्नोसिस हुआ, तब उसे समझ आया कि उसकी सारी संपत्ति एक खोखली खोल है। उसे हर दिन आत्महत्या का ख्याल आता था। वो तन्हा था, बिल्कुल अकेला था, भीड़ में भी। पर गुरुजी की कृपा ने कैसे इस बहुसंपन्न युवा को भिखारी बना दिया और फिर उसे सच्चा राजा बना दिया। यह सत्संग वो चमत्कार है। संगत जी, यह सत्संग उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि पैसा सब कुछ ठीक कर सकता है। यह सत्संग उन सभी के लिए भी है जो मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की महिमा हर रोग की दवा है। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट महसूस करते हैं?
या क्या आप कभी मानसिक तनाव से गुजरे हैं? अभिषेक की सत्संग बताती है कि असली सुख कहाँ मिलता है। आइए इस रूह को छू लेने वाले सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी महिमा ने मुझे पैसे की जेल से बाहर निकाला। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम अभिषेक है। मैं 35 साल का हूं और मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रहा हूं वो सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि सफलता की खोखलीपन की कहानी है। संगत जी, मेरे पिता एक बहुत बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं। मेरा बचपन सुविधा के बीच गुजरा। मेरे पास हर चीज की कमी नहीं थी, न पैसे की, न खिलौनों की, न ध्यान की। बस एक चीज की कमी थी, प्यार। मेरे माता पिता दोनों बहुत व्यस्त थे। पापा का दिन भर बिजनेस में लगा रहता, माँ का सोसाइटी की महिलाओं के साथ। मैं एक अच्छी पर्स वाली चीज था, जब जरूरत हो दिखा दो, बाकी समय अलमारी में बंद रखो। स्कूल में मेरे सब दोस्त थे, पर कोई सच्चा दोस्त नहीं था, क्योंकि वो सब मेरे पैसे के लिए करीब आते थे, मेरे लिए नहीं। जब मैंने यह समझा तो मैंने सबके साथ दूरी बना ली। मैंने सोच लिया, ठीक है, अगर कोई मुझे सच्चा नहीं चाहता तो मैं अपना साम्राज्य बना लूंगा। कॉलेज के बाद मैंने अपने पिता के साथ बिजनेस में घुस गया। और संगत जी, मैंने जो भी हाथ लगाया वो सोना बन गया। मेरे 25 साल तक मेरे पास 2 कंपनियां थीं, 2 फ्लैट थे और एक गर्लफ्रेंड भी था जिसका नाम प्रिया था। मैंने सोचा कि यह लड़की अलग है, यह मुझे प्यार करती है। पर संगत जी, जब मेरे पास की चमक कम हुई तब उसका प्यार भी कम हो गया। जब मैंने एक बार सोचा कि मैं असफल हूं तो उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन संगत जी, मेरी असली परीक्षा तब आई जब मैं 28 साल का था। एक दिन अचानक मुझे लगा कि मेरे सब सपने खोल हैं। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं। मैंने एक बहुत सुंदर घर खरीदा, एक बहुत महंगी कार ली, पर अंदर का खालीपन नहीं भरा। एक दिन मैंने अपनी कार में बैठकर सोचा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं कौन हूं? मैं यह सब क्यों पा रहा हूं? और उसी दिन से मेरा डिप्रेशन शुरू हुआ। संगत जी, डिप्रेशन कोई आम बीमारी नहीं है। वो एक अंधकार है जो तुम्हें पूरी तरह निगल जाता है। मैं सुबह उठता तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल होता, मैं आज आत्महत्या कर दूं। मैंने बहुत से तरीके सोचे, गाड़ी से कूद जाऊं, दवाइयों की ज्यादा खुराक ले लूं, या बस यहीं पड़ा रहूं और सड़ जाऊं। संगत जी, मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया। डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी, पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने एक्सपेंसिव कपल्स थेरेपी भी की, लेकिन मेरे पास जो कमी थी वो पैसे से नहीं भरी जा सकती थी। मैंने हर जगह सुख खोजा, छुट्टियों में, पार्टियों में, महिलाओं में, पर कहीं नहीं मिला। संगत जी, एक रात मैं अपने घर की 20वीं मंजिल की बालकनी में खड़ा था। मैंने नीचे देखा और सोचा, बस एक कदम और सब खत्म। मेरे हाथ दीवार पर रखे, मेरे पैर आधे बाहर। संगत जी, मैं मरने वाला था। पर तभी मेरे पिता घर आ गए। उन्होंने मुझे खींचा और बहुत रो पड़े। पहली बार मेरे पिता ने मुझे हग किया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हें चाहिए। और फिर उन्होंने कहा, एक बार गुरुजी के पास चल। संगत जी, मेरे पिता खुद धार्मिक नहीं हैं, पर उन्होंने अपने एक बुजुर्ग सेक्रेटरी के जरिए गुरुजी के बारे में सुना था। अगले दिन मैं एक अवसादग्रस्त युवा, जिसके पास सब कुछ है पर कुछ नहीं, मैं अपने पिता के साथ बड़े मंदिर गया। संगत जी, जब मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर को देख रहा है, न कि मेरी बाहर को। गुरुजी की आंखों में एक दया थी, एक समझ थी। उस दिन के सत्संग में गुरुजी के मुंह से ये शब्द निकले, पुत्र, तूने सब कुछ पाने की कोशिश की, पर तूने अपने आप को खोया हुआ है। तू अपने आप को ढूंढ। मैं तेरा रास्ता दिखा दूंगा।
संगत जी, उस एक शब्द ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी, मैं जो कुछ हूं, मैं उसे बदलना चाहता हूं। मैं अपने आप को खाली कर देना चाहता हूं, और तभी से मेरी सच्ची यात्रा शुरू हुई। मैंने पहला कदम यह उठाया कि मैंने अपनी सारी सांसारिक चीजों से भावनात्मक संबंध तोड़ना शुरू किया। मैंने सोचा, अगर मेरी कार, मेरा फ्लैट, मेरा बिजनेस, ये सब खत्म हो जाए, तो क्या मैं खुश रह सकता हूं? संगत जी, यह सवाल बहुत बड़ा था। मैंने अपने पिता से कहा, पापा, मैं बिजनेस से अलग होना चाहता हूं। वो सदमे में आ गए। लेकिन मैंने कहा, मैं पागल नहीं हूं, बस मुझे अपने आप को ढूंढना है। फिर मैंने अपना एक फ्लैट बेच दिया और उस पैसे से एक छोटा सा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया, जहां डिप्रेशन से जूझने वाले लोगों को मदद दी जाती है। संगत जी, जब मैंने अपनी बाहरी दुनिया को अंदर की दुनिया के लिए बलिदान किया, तब गुरुजी की महिमा ने मेरे अंदर एक नई ताकत दी। मैं हर दिन सत्संग जाता। मैंने मेडिटेशन शुरू किया। मैंने अपने आप को सेवा में लगा दिया। आज 5 साल बाद मैं वो अभिषेक नहीं हूं जो 30 साल की उम्र में आत्महत्या करने वाला था। मैं अब एक ऐसा इंसान हूं जो रोज सुख पाता है, छोटी छोटी चीजों में। एक सुबह की कॉफी में, एक दोस्त की मुस्कान में, किसी को मदद करने में। संगत जी, मेरा डिप्रेशन पूरी तरह गायब नहीं हुआ, पर वो अब मेरा दुश्मन नहीं, बल्कि मेरा गुरु बन गया। वो मुझे हर दिन सिखाता है कि पैसा कितना भी हो, वो शांति नहीं दे सकता। केवल गुरुजी की महिमा शांति दे सकती है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे पैसे की जेल से बाहर निकाला और हृदय की मुक्ति दी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा को समझिए। अभिषेक के पास सब कुछ था, पर कुछ नहीं था। गुरुजी की कृपा ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख पैसे में नहीं, शांति में है। संगत जी, आज का हर युवा सफलता के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन संगत जी, सफलता का असली अर्थ क्या है? क्या वो बड़ी कार में है? बड़े घर में? या किसी की एक सच्ची मुस्कान में? गुरुजी की महिमा हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता तब आती है जब हम अपने आप को ढूंढ लेते हैं। संगत जी, अगर आप भी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग आपकी तरह परेशान हैं। पर गुरुजी की महिमा हर परेशानी का इलाज है। अपने आप को खाली करो, गुरुजी को भरने दो। संगत जी, कमेंट में जरूर बताइए, आप सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या आप भी कभी पैसे के बाद भी खाली महसूस किए हैं? अभिषेक की कहानी बताती है कि असली दौलत मानसिक शांति है। अगर यह सत्संग किसी को अपनी जिंदगी देखने का नया दृष्टिकोण दे सकता है, तो इसे शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी को मौत से जीवन की ओर ला सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन। किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नामगोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान, किसी के जीवन में भोजन,
किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरु जी।